स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारे जीने के लिए, हमारी प्रगति के लिए, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी क्रम में आज हमने आमंत्रित किया है जगदीश जोशी जी को, जो कि प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ हैं, प्राणायाम और योगासन विशेषज्ञ हैं। और आज हम जिस विषय पर उनसे बात करने जा रहे हैं वो है मिट्टी की पट्टी से कैसे लें स्वास्थ्य लाभ, और ये कितना उपयोगी है और कैसे आप कई अदृश्य रोगों से मुक्ति पा सकते हैं, इसके बारे में हम उनसे बात करेंगे। जगदीश जी, आकाशवाणी की स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साहब। कहते हैं कि जो मिट्टी है उससे आप अपने बहुत सारे रोगों को ठीक कर सकते हैं। सुनने में थोड़ा विचित्र लगता है, लेकिन ये कितना सत्य है, हमारे श्रोताओं को बताइए। देखिए सर, मिट्टी को हम एक तरह से पृथ्वी माँ कह सकते हैं। मिट्टी में अनेक चमत्कारिक गुण पाए जाते हैं। आप देखिए, हम जब से पैदा हुए हैं बरसों से देख रहे हैं कि पृथ्वी पर हम बहुत गंदगी कर रहे हैं। वो गंदगी कहाँ जाती है? मिट्टी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो मिट्टी में गुरुत्वाकर्षण का गुण, घुलनशीलता का गुण, ठंडक का गुण, डिजोल्विनेशन का गुण, घुलनशीलता का गुण, बांधने का गुण। आप देखिए, जो मकान बनते हैं वो मिट्टी से बनते हैं। तो मिट्टी को हम एक तरह से कह सकते हैं कि साइंटिफिकली इसमें बहुत सारे गुण होते हैं, और वही गुण आपको अनेक रोगों से मुक्त करते हैं। आप देखिए, मिट्टी कितनी चमत्कारिक है। उसी से नीम पैदा होता है, और उसी से आम पैदा होता है, उसी से हरी सब्जियां पैदा होती हैं। तो इतने सारे गुण हैं उस मिट्टी में, और वही मिट्टी हमको प्राकृतिक चिकित्सा के हिसाब से अनेक रोगों से मुक्त करती है। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से रोग हैं जहां पर मिट्टी की पट्टी का उपयोग किया जा सकता है उनको ठीक करने के लिए। सर देखिए, मिट्टी की पट्टी का सबसे बड़ा गुण जो मैंने आपको बताया है कि आप जिस भी अंग पर रखते हैं वहां पर शीतलता मिलती है। यदि आप उसको पेट पर रखते हैं तो आपकी आंतों में जो पड़ा हुआ पुराना मल है, आपकी आंतों में जो पुराना स्टूल पड़ा हुआ है वो ढीला हो जाता है। जब वह स्टूल ढीला हो जाएगा तो क्या होगा? आप पुराने मल से मुक्त हो जाएंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि व्यक्ति रोज रेगुलरली टॉयलेट जाता है, फ्रेश होता है, उसके बाद भी बरसों पुराना मल उसकी आंतों में रहता है। जैसा आपने देखा होगा, कई लोगों की आंतें सड़ जाती हैं, काटना पड़ती हैं, कई को कोलन कैंसर हो जाता है। क्या कारण है? उसका कारण है कि आंतों में पुराना मल पड़ा रह के सड़ता है और आंतों को डैमेज करता है। वो आगे चल के कैंसर और न जाने कितने रोगों का कारण बनता है। तो मिट्टी का जो उपयोग है वो अब हमारे श्रोताओं को बताएं कि कैसे किया जाए, किस तरीके की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाए, कहाँ से वो मिट्टी इकट्ठी की जाए, और फिर उसके तरीके क्या हों। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। मिट्टी जहाँ की भी हो, आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, जैसे मालवा क्षेत्र में रहते हैं तो मिट्टी काली है, और किसी क्षेत्र में जाएंगे तो पीली मिट्टी मिलेगी, कहीं बालुई मिट्टी मिलेगी। तो सब जगह की प्रकृति अलग अलग होती है और वहाँ पर उस प्रकार की मिट्टी मिलती है। तो हमको मिट्टी वह लेना है कि जो मिट्टी प्रदूषण से मुक्त हो। तो उसके लिए क्या तरीका है? जहाँ भी पुराने मकान बनते हैं तो काफ़ी गहरा गड्ढा किया जाता है, वह मिट्टी आप ले सकते हैं जिसमें कंकड़, पत्थर और गंदगी ना हो। अब उस मिट्टी को लेने के बाद आप क्या करेंगे? रात को उस मिट्टी को पानी में गला दें। एक बाल्टी पानी में आप उसको मिट्टी को गला लीजिए, और इतना गलाइए कि पानी ऊपर ना रहे, और यदि पानी रहता है तो उसको बहा दीजिए, और जो गाढ़ी गाढ़ी मिट्टी है वह रह जाएगी। तो जिस प्रकार से आटे का एक पिंड बनता है उस तरह से मिट्टी हो जाए, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? सुबह सुबह आप एक ट्रे के अंदर एक पतला कपड़ा बिछा देंगे, और उस कपड़े के अंदर 5-6 करछी मिट्टी को डाल देंगे। अब मिट्टी कितनी चौड़ी होगी पट्टी उसकी? जितनी आपकी पेड़ू की लंबाई चौड़ाई है। पेड़ू मतलब नाभि का निचला क्षेत्र। तो अपन उसको मान लें कि 6 इंच चौड़ी और करीब करीब 1 फीट लंबी, इस तरह की पट्टी होगी। उस पट्टी को आपने नाभि के ऊपर कपड़े सहित रख दिया और कपड़े को ढक दिया। उसके बाद सिर पर आप ठंडे पानी का नैपकिन रख लीजिए। तो क्या होता है, जब आप मिट्टी की पट्टी रखते हैं तो पेट की गर्मी आपके ब्रेन की ओर जाती है, तो आपके मस्तिष्क को गर्मी लगती है। तो अपने को क्या करना है? पेट पर रखी मिट्टी की पट्टी, उसके ऊपर रखा नैपकिन ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे, और उसके बाद आंखों पर और सिर पर ठंडे पानी का नैपकिन रख लें और आराम से लेट जाए। आधे घंटे के बाद आप इस पट्टी को हटा दीजिए।
तो जगदीश जी, ये तो विधि आपने बहुत अच्छी बताई। अच्छा, अब हमें ये भी बताएं कि ये मिट्टी का जो पट्टी है, उसके अलावा क्या हम लेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं शरीर के अलग अलग अंगों पर? ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है। इसके लिए आप मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपको एक बड़ा दिव्य प्रयोग बता रहा हूँ। अभी गर्मी के मौसम में हमारे शरीर पर बड़ी परेशानी होती है, इचिंग होती है, छोटी छोटी सी फुंसियाँ हो जाती है, गर्मी लगती है। तो ऐसे में मुल्तानी मिट्टी बड़ा चमत्कारिक फ़ायदा देती है। तो उसके लिए क्या करना है, मुल्तानी मिट्टी को पानी में गला दें और जैसे आपका पेस्ट होता है, बेसन का पेस्ट बनाते हैं अपन, उस प्रकार का मिट्टी का एक पेस्ट बना लें। उसमें थोड़ा सा गुलाब जल, थोड़ी सी चंदन का बूरा, थोड़ा कपूर, थोड़ा पिपरमेंट, और उस पेस्ट को धीरे धीरे शरीर पर लगाएं और पूरे शरीर पर लगा के हल्का हल्का पानी लगा के उसको हल्का हल्का आप मलें। और उसके 1 घंटे के बाद आप शरीर से उस मिट्टी को निकाल लें और स्नान कर लें। आपको दिव्य अनुभव होगा। मतलब ऐसा अनुभव होगा कि आप बोलेंगे कि मेरा बॉडी कूलिंग हो गई है, मेरी बॉडी एयर कंडीशन जैसी ठंडी हो गई है, और चेहरा ऐसा चमकेगा कि दिव्य सुंदरता निकलेगी। जैसा आप देखते हैं कि जैसे हम ब्यूटी पार्लर जाते हैं तो फेशियल कराते हैं, कैसे कराते हैं, आपको मिट्टी का एक लेप लगाते हैं या अलग अलग प्रकार के पदार्थ लगाते हैं जिससे आपका चेहरा चमक जाता है। पर ये जो आपको बता रहा हूँ मैं मिट्टी वाला प्रयोग, इससे आपका पूरा शरीर, इसमें क्या होता है सर कि जब आप मिट्टी का प्रयोग करते हैं तो आपके रोम छिद्र होते हैं वो खुल जाते हैं। दूसरी बात, मुल्तानी मिट्टी की प्रकृति होती है ठंडी, तो जब आप इसका प्रयोग करते हैं तो पूरा शरीर कूल हो जाता है। जब आपने उसमें कपूर डाल दिया, पिपरमेंट डाल दिया, चंदन डाल दिया, तो वो मिट्टी दिव्य स्वरूप में आ जाती है। बहुत अच्छा प्रयोग आपने बताया, और हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोता इसको सुन के इस प्रयोग को करेंगे और लाभ उठाएंगे। जो आपने ये इसमें इंग्रेडिएंट्स बताए, आपने ये जो कंटेंट आपने बताए हैं कि इसमें आप चंदन भी डाल सकते हैं, इसमें कपूर भी डाल सकते हैं, इसमें पिपरमेंट, तो ये किसी तरह के इसके दुष्प्रभाव तो नहीं होते हैं शरीर को? प्रायः देखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को इसके दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। पर यदि किसी को यदि होने के चांसेस हैं तो उसके लिए एक तरीका है, आप इस पेस्ट को बनाने के बाद अपनी हथेली पर लगा लीजिए और उसके 1 घंटे तक आप उसको टेस्ट करके देख लें कि मेरी बॉडी पे कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है जी। पर मेरा ऐसा व्यक्तिगत अनुभव है, अभी तक मैंने जिनको ये प्रयोग कराया आज तक कभी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हुए। पर अपन सावधानी रख सकते हैं, हो सकता है किसी की सेंसिटिविटी ज़्यादा हो और उसको इस तरह की कुछ समस्या हो सकती है। जी बिल्कुल। तो जो मिट्टी के प्रयोग हैं वो और कौन कौन से रोगों के लिए उपयोगी हो सकते हैं, और कैसे हम मिट्टी का उन रोगों को दूर करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं अपने दैनंदिन कार्यों के साथ? जैसे आप देखें कि मिट्टी एक तरह की चिकित्सक है ना। और शरीर में कोई भी रोग होता है उसका कारण क्या होता है, शरीर की गर्मी बढ़ जाना या शरीर के अंग का आकार बदल जाना। जैसे आप देखते हैं गर्मी में शरीर में फैलाव हो जाता है, ठंड में थोड़ी सी सिकुड़न हो जाती है। तो जिस प्रकार से आपके शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, खास करके गर्मी के मौसम में, तो आप इस मिट्टी की पट्टी का प्रयोग आपके हार्ट पर कर सकते हैं। जब आप इस प्रयोग को हार्ट पर करते हैं तो हार्ट के जो ब्लॉकेज होते हैं उसको इम्प्रूवमेंट करने में काफ़ी फायदा होता है। पर उसके साथ आपको आहार पद्धति भी बदलना पड़ेगी, है ना। इसके साथ ही आप इस पट्टी का प्रयोग सिर पर कर सकते हैं, आपके कपाल पर कर सकते हैं, आँखों पर कर सकते हैं, रीढ़ पर कर सकते हैं। तो जहाँ भी आप इसका प्रयोग करना चाहें सभी दूर प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा यह बात कहती है कि गर्म प्रयोग को आपको लिमिटेड करना है, पर ठंडा प्रयोग आप कहीं पर भी किसी भी अंग पर कर सकते हैं। पर इस बात का ध्यान रखें, किसी अंग पर यदि कोई घाव हो, कटाव हो या स्किन डिसीज हो तो उस अंग को प्रोटेक्ट करते हुए आपको ये प्रयोग को करना है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी जगदीश जी। अब हम बात ये करना चाहेंगे आपसे कि जैसे आपने बताया कि हृदय के ऊपर भी मिट्टी लगा सकते हैं, तो अगर हृदय के ऊपर हमें लगाना है, अपने हृदय वाले भाग के ऊपर, तो उसका क्या तरीका होगा? जिस प्रकार से अपन ने देखा कि मिट्टी की पट्टी अपन ने बनाई थी, है ना, जिसकी मोटाई कितनी थी, 1 इंच के करीब, है ना, और 6 बाय 1 फीट की, वो 6 इंच बाय 1 फीट उसकी लंबाई और चौड़ाई थी। तो वो पट्टी हमने किस आकार की बनाई थी, पेड़ू के आकार की बनाई थी। अब हमको हार्ट के आकार की बनाना है, तो आप ये मान के चलिए कि 2 हथेली के बराबर, आपकी जितनी हथेली का साइज है उसकी 2 हथेली के बराबर आप मिट्टी की पट्टी बनाएंगे। किस पर? कपड़े पर, पतला कपड़ा होगा, और उस पट्टी को आप कहाँ रखेंगे, आपके हार्ट पर, लेफ्ट साइड में। तो आप ये मान के चलें कि हार्ट का फंक्शन अच्छा होगा। जैसा मैंने आपको बताया ना, मिट्टी क्या है, मुर्दा में भी जान डाल देती है। आप देखिए कोई भी बीज होता है, आप उसको जमीन में लगाते हैं तो कितना बड़ा वट वृक्ष बन जाता है वो। तो उसी प्रकार से जब मिट्टी आप अपने हार्ट पर लगाते हैं तो हार्ट के अंदर यदि कोई गलत फंक्शन होता है,
मतलब उसकी क्वालिटी, मतलब क्वालिटी ऑफ